नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे राजस्थान हिस्ट्री के टॉपिक नंबर 1 के बारे में। देखो यार, मैंने इन वीडियोस के अंदर जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो जिसका कंटेंट कम है और आउटपुट ज़्यादा है, उन सबको मैंने कवर किया है। इसीलिए और बहुत ही कम समय मैंने इसको कवर किया है। इसके अंदर सारे PYQ जो बेस्ट से बेस्ट नोट्स हैं, उन सबको मैंने इनकलकेट किया है। तो आपको रिकमेंड करूँगा इस वीडियो को अच्छे से पूरा देखें और इसको एटलीस्ट 1 से 2 बार देखें। और अगर आप साथ में लिख भी रहे हो तो वो और भी अच्छा हो जाएगा आपके लिए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है 1857 का विद्रोह। तो अगर बात करें 1857 के विद्रोह के बारे में, तो पहले इसका बैकग्राउंड पता लगाते हैं कि इसका जो बेसिक्स है वो क्या है और इसका कारण क्या था, और फिर देखते हैं कि कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पर ख़त्म हुआ। तो अगर बात करें हम बेसिक्स की, तो यहाँ पे जो इंग्लैंड की क्वीन थी उस टाइम के अंदर, वो थी विक्टोरिया। और वहाँ के जो PM थे वो थे पामस्टर्न। और वहाँ के और जो हमारे इंडिया के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद बात करें कि भाई इसका कारण क्या था, तो कारण ये था कि जो सैनिक थे उनके बीच में अफवाह फैल गई थी कि जो कारतूस है उसके अंदर गाय और सूअर की चर्बी मिलाई गई है। और गाय जो है वो हिंदू धर्म में पूजनीय है और मुस्लिमों में सूअर का मांस खाना हराम होता है। इसीलिए इन्होंने यहाँ पे विद्रोह शुरू कर दिया था। तो ये स्टार्ट होता है 29 मार्च 1857 की। तो बैरकपुर छावनी थी बंगाल के अंदर। वहाँ के जो मंगल पांडे थे उन्होंने बाघ और यूसन, दो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, उनको उनकी हत्या कर दी थी। और इसीलिए इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। यानी देखो 29 मार्च को उन्होंने किया और उसके जस्ट 10 दिन बाद 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दी गई। फिर 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में भी एक कारतूस, वहाँ पे जो सैनिक थे उन्होंने कारतूस का यूज़ करने से मना कर दिया। और फिर 11 मई 1857 को जो सारे सैनिक थे वो सब मिल के दिल्ली गए और वहाँ पे जाके उन्होंने कहा, वहाँ पे जाके उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया और उन्होंने आंदोलन वहाँ पे शुरू कर दिया। अब बात करते हैं कि जब ये 1857 का विद्रोह हुआ तो उस टाइम में राजस्थान में क्या सीन था, है ना। राजस्थान में क्या क्या हुआ और कौन कौन सी शासक थे, कौन कौन से छावनियाँ थी, कौन कौन से जो पॉलिटिकल एजेंट थे और क्या क्या घटनाएं यहाँ पे हुई थी। तो बात करें क्रांति के समय शासक और पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, तो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं कि भाई जयपुर जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उस टाइम जयपुर के शासक कौन थे या वहाँ के जो अपने पॉलिटिकल एजेंट है वो कौन थे। ठीक है, तो बात करें जयपुर, तो जयपुर के थे सवाई राम सिंह सेकंड, वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे विलियम ईडन। मारवाड़ के थे तखत सिंह और वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे मैक मैसन। इनका नाम आगे भी आएगा इसलिए इसको याद कर लो अभी, है ना। फिर बात करें मेवाड़ की, तो वहाँ के थे स्वरूप सिंह और मेजर शॉक्स। बीकानेर के थे सरदार सिंह, बूंदी के थे महाराव राम सिंह, कोटा के थे महाराव राम सिंह सेकंड। अब देखो यहाँ पे कन्फ्यूज होना होता है ना, यहाँ पे जयपुर में है सवाई राम सिंह सेकंड और यहाँ पे है महाराव राम सिंह सेकंड, सॉरी महाराव राम सिंह, और यहाँ पे है महाराव राम सिंह सेकंड कोटा के अंदर, है ना। फिर बात करते हैं शाहपुरा की, तो वहाँ के हैं लक्ष्मण सिंह, भरतपुर के हैं जसवंत सिंह, ठीक है, और वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट है भरतपुर के मॉरिसन। सिरोही के हैं शिव सिंह, वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट है JD हॉल। फिर बात करते हैं टॉक की, तो वहाँ के थे नवाब वजीरुद्दौला। अजमेर के थे विनय सिंह, जैसलमेर के रणजीत सिंह। फिर बात करें झालावाड़ के, तो पृथ्वी सिंह, किशनगढ़ के भी पृथ्वी सिंह, और प्रतापगढ़ के थे दलपत सिंह, बांसवाड़े के थे लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर के थे उदयपुर सेकंड। याद कैसे करेंगे, देखो डूंगरपुर है, डूंगरपुर के पास में क्या उदयपुर है, तो वहाँ के कौन हो गए, उदय सिंह सेकंड हो गए। फिर करौली की बात करें तो मदनपाल जी थे और धौलपुर के थे भगवत सिंह जी सॉरी, है ना। इसको आप मैप के अंदर लॉकेट करके भी कर सकते हो, याद है ना, तो आपकी जैसे मर्जी हो वैसे, है ना। अब बात करते हैं हम क्रांति के समय में, जो राजस्थान है वहाँ पे 6 तो टोटल छावनियाँ थी। ठीक है, तो क्रांति के समय राजस्थान के अंदर कितनी छावनियाँ थी, तो अगर क्वेश्चन आता था कि भाई क्रांति के समय राजस्थान के अंदर कुल कितनी छावनियाँ थी, कितनी थी, 6 छावनियाँ थी। ठीक है, अब बात करें कौन कौन सी थी, तो पहली थी नसीराबाद जो कि थी अजमेर में, दूसरी थी नीमच जो ग्वालियर में थी, एरिमपुरा पाली में थी, देवली टोंक के अंदर थी, ब्यावर अजमेर में थी, खैरवाड़ा उदयपुर में थी। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि नसीराबाद जो था वहाँ पे कौन सी आर्मी थी, है ना, तो वहाँ पे थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। नीमच के अंदर थी बंगाल सैनिक ब्रिगेड। याद कैसे करेंगे, देखो नसीराबाद नीमच, तो यहाँ पे बंगाल, ठीक है। और बात करें एरिमपुरा की, तो वो पाली के अंदर है और वहाँ पे कौन सी थी, जोधपुर लीजियन। याद कैसे करेंगे, देखो पाली जो है वो कहाँ आता है, जोधपुर संभाग के अंदर आता है, तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, जोधपुर लीजियन एरिमपुरा। ठीक है, बात करें देवली की, तो वो कहाँ है, टोंक है। अब अपन को पता है टोंक कहाँ है, कोटा के पास में ही है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगी, कोटा कंटिजेंट। ठीक है, फिर बात करें ब्यावर की। अब ब्यावर का है अजमेर के अंदर है और आपको पता है कि अजमेर का पूरा नाम क्या है, मेरवाड़ा भी है। ठीक है, तो ब्यावर में कौन सी है, मेरवाड़ा रेजिमेंट। बात करें खैरवाड़ा की, तो आप लोग को पता है खैरवाड़ा जो है क्या ट्राइबल एरिया है उदयपुर के अंदर, तो आप लोग को पता है भील भी क्या है, ट्राइबल है, तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, मेवाड़ भील
कोर। उदयपुर से हो गया मेवाड़, खेरवाड़ा में क्या रहते हैं, भील लोग रहते हैं, तो मेवाड़ भील कोर। अच्छा, अगर बात करें इन दो छावनी की, तो इन दोनों ने 1857 के विद्रोह में जो भाग है वो नहीं लिया था। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई कौन कौन सी छावनियों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, तो वो हो जाएगी ब्यावर और खेरवाड़ा। फिर बात करें हम, तो अब बात करते हैं थोड़ा डिटेल में इनके ना। तो बात करें सबसे पहले नसीराबाद की, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं नसीराबाद छावनी की, तो देखो नसीराबाद छावनी जो है वो वहाँ पे जो आंदोलन विद्रोह है वो स्टार्ट हुआ था 28 मई 1957 को। और यहाँ पे आर्मी कौन सी थी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। और वहाँ के लीडर कौन थे, वेतावर सिंह, ठीक है। अब बात करते हैं नीमच छावनी की, तो वहाँ पे स्टार्ट हुआ था 3 जून 1857 को। देखो 5 दिन बाद यहाँ पे स्टार्ट हो गया था नीमच में, है ना। और ये कहाँ, एमपी में था। तो नीमच है तो एमपी में, लेकिन उस टाइम में वो मेवाड़ के नियंत्रण में था, ठीक है। अब बात करते हैं कर्नल एबोट, वहाँ के जो थे कर्नल एबोट, इन्होंने क्या किया, बहुत ही चालाकी से 2 जून को जो हिंदू और मुस्लिम सैनिक थे उनको शपथ दिलाई, है ना। उनको शपथ दिलाई कि भाई आप गंगा और कुरान की शपथ खाओ कि आप लोग विद्रोह में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। लेकिन ये लोग भी होशियार थे सैनिक सब, है ना। तो इनके जो नेता थे वो थे अली बेग और हीरा सिंह। तो अली बेग और हीरा सिंह दोनों ने कहा कि भाई अंग्रेज लोग तो अपनी शपथ रखते नहीं है, तो हम लोग अपनी शपथ का पालन क्यों करें। तो फिर इन्होंने भी क्या किया कि जस्ट 3 जून को इन्होंने भी विद्रोह स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसकी बात को काट कर इन्होंने अपना जो विद्रोह है वो 3 जून को अगले दिन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अली बेग और हीरा सिंह, याद रखना है। नीमच छावनी में नेता कौन थे, तो अली बेग और हीरा सिंह। अब बात करें नीमच की, तो नीमच से ना जब उन्होंने विद्रोह किया तो नीमच से 40 अंग्रेज परिवार भागे थे, ठीक है। और उन 40 अंग्रेज परिवार को जो स्वरूप सिंह जी थे उदयपुर के जो शासक, उन्होंने जगमंदिर के अंदर शरण दी थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि भाई स्वरूप सिंह ने किसको शरण दी थी, 40 अंग्रेज परिवार को दी थी। और कहाँ पे दी थी, जगमंदिर के अंदर शरण दी थी। बात करें अगर शाहपुरा की, तो शाहपुरा के थे लक्ष्मण सिंह, और लक्ष्मण सिंह ने क्या किया था, क्रांतिकारियों को भोजन और ठहरने की व्यवस्था उपलब्ध कराई थी। और वहाँ पे नीमच के अंदर अफवाह फैली थी कि आटे में हड्डियों का चूरा मिलाया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं एरीमपुरा छावनी की, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे स्टार्ट हुआ था 21 अगस्त 1857 को। और यहाँ पे जो नेतृत्व है वो किया था शीतल प्रसाद और तिलक राम और मोती खान। तो याद रखना है, शीतल, तिलक और मोती। ऐसे याद करो कि भाई मोती का जो तिलक है वो क्या है, शीतल है। तो याद रखना मोती का तिलक क्या है, शीतल, ठीक है। अब यहाँ पे एक नारा चला था कि भाई चलो दिल्ली मारो फिरेंगे। तो याद रखना है, चलो दिल्ली मारो फिरेंगे का नारा लगा था एरीमपुरा छावनी के अंदर, ठीक है। फिर यहाँ के कुशाल सिंह थे, उन्होंने सैनिकों को, अच्छा फिर यहाँ से जो कुशाल सिंह यहाँ पे एरीमपुरा के अंदर आए और वो सैनिकों को ले गए आउआ। कहाँ ले गए, आउआ। अब बात करते हैं आउआ के विद्रोह के बारे में। अब देखो आउआ विद्रोह में क्या हुआ था, तो देखो आउआ जो जगह है वहाँ के जो नेतृत्व करता थे वो थे कुशाल सिंह चंपावत, ठीक है। तो कुशाल सिंह चंपावत ना काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो इनकी सहायता जो है वो इन ठिकानदारों की दी है ना। तो क्वेश्चन आ जाएगा भाई निम्न में से किस किसने कुशाल सिंह चंपावत की सहायता की थी, वो कौन थे, शिवनाथ सिंह आसोप के, गुलर के बिशन सिंह, सलुम्बर के केसरी सिंह, आलनियावास के अजीत सिंह, और लाम्बिया के पृथ्वी सिंह, और कोठारिया के जोत सिंह, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, अब यहाँ पे 3 युद्ध जो है वो इंपॉर्टेंट है। पहला है बिथोड़ा का युद्ध, दूसरा है चेलावास का युद्ध, तीसरा है बडलू का युद्ध। याद कैसे करेंगे इसको, देखो अपन बोलते हैं ना B6 बडलू, ठीक है। तो याद रहेगा B6 बडलू, ठीक है, याद रखना। तो B6 बिथोड़ा, 6 से चेलावास और बडलू से बडलू, ठीक है। अब देखो बिथोड़ा का युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो ये हुआ था कुशाल सिंह क्रांतिकारी थे एक साइड में, और सामने वाली साइड में कौन थे, कैप्टन ये कोट, और जो अपने जोधपुर है, मारवाड़ है, मारवाड़ के जो राजा तखत सिंह, ठीक है, उनके किलेदार थे अनार सिंह। तो तखत सिंह ने अनार सिंह को भेजा था, ठीक है, लड़ने के लिए कुशाल सिंह और क्रांतिकारियों से, ठीक है। तो वो अंग्रेजों के साथ मिलकर इनसे लड़ने के लिए आया, लेकिन यहाँ पे जीत किसकी हुई, कुशाल सिंह क्रांतिकारी की, कुशाल सिंह और क्रांतिकारियों की यहाँ पे जीत हुई, ठीक है। ये हुआ था 8 सितंबर 1857 को, ठीक है। और ये हुआ 18 सितंबर 1857, यानी 10 दिन बाद में बिथोड़ा के 10 दिन बाद में छेलावास का युद्ध हुआ, ठीक है। वहाँ पे भी सेम कुशाल सिंह क्रांतिकारी थे, लेकिन यहाँ पे ना इन्होंने सोचा कि भाई देखो ये किलदार से काम तो बना नहीं, तो अब तखत सिंह ने सोचा कि काम करते अपने जो पॉलिटिकल एजेंट है मारवाड़ के उसको भेजते हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया कि भाई पैट्रिक लॉरेंस जो थे राजस्थान के गवर्नर जनरल थे उनको, और उनके साथ में जो मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे मैक मैसन, उनको भेजा गया। लेकिन अगेन यहाँ पे क्या हुआ कि जो क्रांतिकारी थे उन्होंने मैक मैसन का सर काटकर आउवा के किले पे लटका दिया, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि भाई छेलावास के युद्ध में क्या हुआ था, तो मैक मैसन का सर काटकर किले पे लटका दिया था। इसमें जीत किसकी हुई थी, कुशाल सिंह और क्रांतिकारी की हुई थी, ठीक है। अब बात करें बडलू का युद्ध। बडलू का युद्ध जो है वो शिवनाथ सिंह
आसोप के ठाकुर जो थे उनके बीच में और वर्सेस मारवाड़ की सेना के बीच में होता। देखो यहाँ से पहले मारवाड़ से ये लोग आए, फिर मारवाड़ से ये लोग आए और अब मारवाड़ से पूरी सेना आ गई, ठीक है। और सामने कौन थे? शिवनाथ सिंह। देखो शिवनाथ सिंह कौन थे? शिवनाथ सिंह ने इनका साथ दिया था, जो आसोप के शिवनाथ सिंह थे उन्होंने कुशाल सिंह का साथ दिया था, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे कर्नल होम्स। तो कर्नल होम्स ने क्या किया कि इनके बीच में समझौता करवाने की ट्राई किया। तो सॉरी, कर्नल होम्स ने फिर से 24 जनवरी 1858 को आउवा के किले पे अधिकार कर लिया, ठीक है। अब जब ये किले पे अधिकार करेंगे तो इनको भागना पड़ेगा। तो जब कुशाल सिंह, बोमजी चारण और नाना साहेब भागे यहाँ से, तो उनको जोध सिंह, जो कोठारिया के थे, उन्होंने शरण दे दी, ठीक है। और 8 अगस्त 1960 को मेजर टेलर आयोग बना और इसमें साबित हो गया कि भाई कुशाल सिंह जो है वो निर्दोष है। और फाइनली इसके 4 साल बाद में कुशाल सिंह जी की मृत्यु होगी। तो ये सारे के सारे पॉइंटर आपको याद रखने हैं, इन सब से क्वेश्चन आ रखे हैं। बहुत ही अच्छा पढ़ाने वाले हैं, बहुत ही शानदार पढ़ाने वाले हैं। और यहाँ से बाहर लगभग 95% चांस है कि यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसीलिए जितना हो सके इस वीडियो को बार बार एकदम समझ के पढ़ लो, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। और ये बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट कंटेंट है, इससे शॉर्ट कंटेंट आपको कहीं मिलेगा नहीं, है ना। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक पेज उठाओ, सिंगल पेज, और एक ही पेज के ऊपर सारा का सारा कंटेंट लिख डालो, ताकि आपका रिवीजन में मल्टीपल टाइम ईजी रहे, ठीक है। अब बात करते हैं हम कोटा में क्रांति के बारे में, ठीक है। और बस इतना ही है, और ये लास्ट स्लाइड, ठीक है। 2 स्लाइड और है बस, ठीक है। अब बात करते हैं कोटा में क्रांति की। तो इसमें नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व क्या, सॉरी, तो यहाँ पे बात करते हैं कोटा में क्रांति की। तो यहाँ पे नेतृत्व करता थे अपने लाला जयदयाल, ठीक है, और जो मथुरा के थे, और मेहराब खान थे करौली के, ठीक है। फिर बात करें यहाँ पे रामसिंह सेकंड। तो आप हमने देखा कि भाई कोटा के शासक कौन थे? रामसिंह सेकंड थे। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई यहाँ पे कि जो यहाँ पे जनता थी ना, जनता ने क्या किया कि राम सिंह जी को 6 महीने के लिए किले के अंदर बंद कर दिया। तो यहाँ की, तो क्वेश्चन आ जाए कि भाई कहाँ की जनता ने राजा को 6 महीने के लिए किले में बंद किया? तो कहाँ की जनता ने? कोटा की जनता ने रामसिंह सेकंड को 6 महीने के लिए किले के अंदर बंद कर दिया था, ठीक है। और क्रांतिकारियों ने क्या किया था कि वहाँ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे बर्टन और उनके 2 पुत्र थे, और एक थे डॉक्टर शेल्डर, इन तीनों की वहाँ पे, सॉरी, इन चारों की, बर्टन, उसके 2 पुत्र और डॉक्टर शेल्डर, इन सब की हत्या कर दी थी। और जो बर्टन था उसका सर काट कर कोटा के अंदर घुमाया था, ठीक है। देखो यहाँ पे भी कुछ सर कटा था ना, देखो भाई चेलावास के युद्ध में क्या किया था, सर को टांग दिया था। और यहाँ पे सीधा क्या कर रहे हैं ये लोग? तो छेलावास में सर को टांग दिया था, और यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे जो है वो सीधा सर को कोटा के अंदर पूरा घुमा रहे हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे मदन पाल और जो रॉबर्ट थे, उन दोनों ने मिलके यहाँ के जो विद्रोहकारी थे उनका दमन कर दिया। यानी वहाँ पे विद्रोह को समाप्त किसने किया था? तो किसने किया था? मदन पाल और रॉबर्ट ने किया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। मदन पाल कौन थे? करौली के शासक थे, ठीक है। और अंग्रेजों ने इनको 17 तोपों की सलामी भी दिलाई थी कि भाई आपने हमारी हेल्प की है तो हम आपको 17 तोपों की सलामी देते हैं। अब बात करते हैं धौलपुर क्रांति में, क्रांति के बारे में, ठीक है ना। तो धौलपुर में जो क्रांति हुई उसके जो नेता कौन थे? तो नेता थे अपने वहाँ के गुज्जर नेता थे देवा। कौन थे? देवा। नाम क्या उनका? देवा नाम है उनका, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया था कि राज्य के खजाने से ना 2 लाख रुपए लूट लिए थे, ठीक है। और वहाँ पे जो भगवत सिंह थे, तो आपको पता होना चाहिए धौलपुर में क्या हुआ था, देवा ने 2 लाख रुपए लूटे थे। फिर भगवत सिंह जो थे वो उन्होंने पटियाला से 2000 सैनिक लाए और विद्रोह को ख़त्म करवा दिया। तो यहाँ पे एक्चुअल में ये कि जो देवा थे वो भी देवा बाहर के थे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन अगर आता है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे जो क्रांति है वो प्रारंभ भी बाहर वालों ने की और उसका जो ख़त्म है वो भी बाहर वालों ने की, है ना। तो आप क्या देखना है, धौलपुर के अंदर जो क्रांति करने आए थे जो जिसने क्रांति की थी वो भी बाहर से आए थे, और जिसने क्रांति को समाप्त किया वो भी कहाँ से थे? बाहर से थे, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मेवात में नेतृत्व किसने किया था? सरुद्दीन ने, ठीक है। तो आपको याद रखना है, मेवात मतलब शेखावाटी वाला रीजन वहाँ पे है ना, धौलपुर साइड में, धौलपुर भरतपुर वगैरह वो सब। अब बात करते हैं तात्या टोपे की, ठीक है ना। तो तात्या टोपे का राजस्थान में आगमन। अब देखो तात्या टोपे थे कौन? ये थे नाना साहब के स्वामी भक्त सेवक, ठीक है। फिर 1857 क्रांति के अंदर ग्वालियर के नेता थे। तो आपको आ जाए भाई ग्वालियर के नेता कौन थे? तो तात्या टोपे, ठीक है। अब बात करते हैं रामचंद्र, अच्छा इनका ओरिजिनल नाम क्या था? इनका रियल नाम था रामचंद्र पांडुरंग टोपे, और प्यार से क्या बोलते हैं इनको? तात्या टोपे, ठीक है। अब बात करते हैं इनका बर्थ मतलब जन्म का हुआ, तो ये होता थेवला महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। फिर बात करते हैं 8 अगस्त 1857 के अंदर भीलवाड़ा में जो कुआड़ा में रॉबर्ट की सेना थी उससे उन्होंने युद्ध किया था, ठीक है। फिर बात करते हैं पृथ्वी सिंह को हटाकर झालावाड़ पर क्रांतिकारियों का अधिकार किया था। यानी जो कोटा के अंदर इनकी जो क्रांतिकारियों की हेल्प थी वो किसने की थी? तो वो की थी अपन ने तात्या टोपे ने, है ना। तात्या टोपे ने क्या किया? पृथ्वी सिंह को सॉरी कोटा झालावाड़ में, है ना। तो पृथ्वी सिंह को झालावाड़ से हटाकर क्रांतिकारियों को
वहाँ पे स्थापित कर दिया था, ठीक है, किले के अंदर। फिर बात करते हैं केसरी सिंह सलूमर के थे, उन्होंने तात्या टोपे की हेल्प की थी और उनको रसद सामग्री उपलब्ध कराई थी। फिर क्या हुआ वहाँ पे सीकर जो था, तो अपने सीकर के थे मानसिंह नरूणा। अब इन्होंने यार धोखा दे दिया तात्या टोपे को, है ना। इन्होंने क्या किया कि अंग्रेज को बता दिया, तो इन्होंने तात्या टोपे को नरकर के जंगलों में पकड़वा दिया था, है ना। इन्होंने अंग्रेज को कहा कि भाई एक काम करो आप लोग, जो नरकर के जंगल है वहाँ पे आप जाओ, वहाँ पे तात्या टोपे छुप के बैठे हैं। तो उनको 18 अप्रैल 1859 के अंदर मानसिंह नरूका ने पकड़वा दिया था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। और फिर इनको मध्य प्रदेश में ले जाके फांसी दे दी गई। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि जो पॉलिटिकल एजेंट शाउस थे, उन्होंने मिसिंग चैप्टर ऑफ इंडियन म्यूटिनी नाम से बुक लिखी थी, और उस बुक के अंदर लिखा गया था कि जो तात्या टोपे की फांसी थी वो कानूनी नहीं थी, ठीक है, वो गलत थी, ठीक है, गलत रूप से फांसी दी गई इनको, है ना। तो तात्या टोपे की फांसी को गलत बताया इन्होंने, ठीक है। फिर बात करते हैं 1857 का देखो भाई क्रांति पूरी हो गई है सब कुछ, अब देखते हैं परिणाम क्या हुआ है इसका, है ना। तो जो वीर सावरकर जो देखो परिणाम एक ही हुआ था, जो हमारा जो है ना अब यहाँ पे कंपनी का शासन जो है वो खत्म हो गया था, और जो ब्रिटिश का क्राउन है वो स्थापित हो गया था, ठीक है ना। और यहाँ पे गवर्नर जनरल को हटा दिया गया था और वायसरॉय को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, ठीक है। तो वायसरॉय डाल लिया गया, ठीक है ना। तो वायसरॉय फर्स्ट कौन थे? कैनिंग, जो कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे और अब क्या बन गए? वायसरॉय बन गए थे, ठीक है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सरदार सिंह जो थे बीकानेर के, ठीक है, हमने पहले पढ़ा है, सरदार सिंह कहाँ के थे? बीकानेर के शासक थे, ठीक है। इन्होंने राजपूताना से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी, और अंग्रेजों ने क्या किया था? इनको डिब्बी परगाने के 41 गाँव भेंट किए थे। आपको याद रखना है कि भाई राजपूताना से बाहर जाके कौन से शासक ने अंग्रेजों की मदद की थी? किसने की थी? सरदार सिंह ने, और उनको 41 गाँव अंग्रेजों ने भेंट किए थे। फिर राम सिंह सेकंड जो जयपुर के थे, इनको भी जो अंग्रेज थे इन्होंने सितारे हिंद की उपाधि दी थी। तो क्वेश्चन आ जाए कि भाई अंग्रेजों ने सितारे हिंद की उपाधि किसको दी थी? तो राम सिंह सेकंड को, ठीक है। और फिर उनको कोटपुतली की जागीरदारी भी दे दी गई। फिर बात करते हैं राम सिंह जो सेकंड बूंदी के थे, ठीक है, उन्होंने, और जो शिव सिंह थे आमेर के, इन दोनों ने क्रांतिकारियों की हेल्प की थी, ठीक है। फिर बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पे कौन है? विष्णु भट्ट गोडसे, ये क्या ट्रैवलर थे। तो इन्होंने जब ये ये जो हमारी 1857 की क्रांति चल रही थी, तो उस टाइम में इन्होंने राजस्थान में विजिट किया था, और उन्होंने जो पूरा देखा, अपना आंखों देखा हाल था ये विद्रोह का, वो एक बुक के अंदर लिखा जिसका नाम था माजा प्रवास। तो माजा प्रवास के अंदर इन्होंने 1857 की क्रांति का आंखों देखा हाल लिखा था, ठीक है। फिर बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग की। तो लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि राजाओं ने तूफान में तरंग अवरोध का काम किया है, नहीं तो हमारी कसी तो बह जाती। तो इसी तरह से ये जो आपका टॉपिक नंबर 1 है वो मैंने पूरा कर लिया है, जिसमें मैंने पूरा का पूरा हमारा जो 1857 का विद्रोह है वो मैंने कवर किया है। और आगे वाले टॉपिक में मैं कवर करने वाला हूँ, हमारा सेकंड टॉपिक है वो राजस्थान का एकीकरण। सॉरी, इसके पहले हम कवर करेंगे पहले किसान आंदोलन, हाँ सॉरी जनजातीय आंदोलन, और कहाँ के किसान, हाँ, और हम कवर करेंगे यहाँ पे किसान आंदोलन, ठीक है। और उसके बाद कवर करेंगे हम जनजातीय आंदोलन, ठीक है। फिर बात करेंगे हम लोग यहाँ पर हमारे प्रजामंडल आंदोलन के बारे में। ये रहा प्रजामंडल आंदोलन, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट चीज़ है, और इसको बनाने बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, इसीलिए यार मैं बोलूँगा कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इस नोट्स को रिकमेंड करो और बार बार इसका रिवीजन करो, इसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स जब तक खुद से लिखोगे नहीं तब तक आपको अच्छे से मज़ा नहीं आएगा, इसीलिए इसको शॉर्ट नोट्स बनाओ और आप करो। अगली वीडियो में बात करेंगे हम किसान आंदोलन के बारे में। जुड़े रहिए हमारे साथ, मेरा नाम है, नाम बाद में बताएंगे। चलो अभी के लिए बाय बाय।